हाँ, मुझे माफ करना अगर मेरी बातें तुम्हें कभी ऐसी लगी हो। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना चाहती हूँ। अहम का पत्थर। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक जादुई झील थी। माना जाता था कि उस झील में एक अहम का पत्थर छिपा था। जो भी उस पत्थर को छू लेता, उसके मन से सारा गुस्सा और अभिमान दूर हो जाता था और वह व्यक्ति हमेशा के लिए शांत और प्रेम पूर्ण हो जाता था। गांव में राज और अंजू नाम के दो दोस्त रहते थे। राज थोड़ा अहंकारी था और उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अंजू शांत स्वभाव की और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली थी। राज को लगता था कि वह हमेशा सही है और अंजू उसकी बातों को कभी समझती नहीं थी। इसी वजह से उन दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती थी। एक दिन राज को फिर से किसी बात पर अंजू पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अंजू से कहा, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती। तुम हमेशा मुझे गलत साबित करती हो। अंजू ने दुखी होकर कहा, राज, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं कर रही। मैं बस तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहती हूं। राज ने पलटकर कहा, मुझे तुम्हारे रास्ते की जरूरत नहीं। मैं सब जानता हूं। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी परेशान हो गए। एक बूढ़े बाबा ने राज और अंजू को बुलाया और उनसे कहा, तुम दोनों इस जादुई झील के बारे में जानते हो ना? वहां एक अहम का पत्थर है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो शायद तुम्हारी ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। राज और अंजू ने बाबा की बात मान ली और झील की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक जगह उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी। राज ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कूदना चाहा, लेकिन अंजू ने उसे रोक दिया। अंजू ने कहा, रुको राज, यह बहुत खतरनाक है। हम साथ मिलकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। राज को फिर से गुस्सा आया, पर इस बार उसने अंजू की बात मान ली। दोनों ने मिलकर एक मजबूत बेल ढूंढी और उसे पकड़कर खाई पार की। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। राज ने कहा, मैं सीधा रास्ता जानता हूं, पर अंजू ने उसे रोका और कहा, इस जंगल में सीधा रास्ता नहीं है राज। हमें धैर्य रखना होगा और पेड़ों के निशान देखने होंगे। इस बार राज ने बिना बहस किए अंजू की बात मानी और वे दोनों सही सलामत जंगल से बाहर निकल आए। आखिरकार वे झील के किनारे पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उन्हें पत्थर आसानी से दिख गया। राज ने बिना सोचे समझे पत्थर को उठाना चाहा, लेकिन अंजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजू ने कहा, राज, यह पत्थर किसी जादू से नहीं, बल्कि समझ और क्षमा से काम करता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों को माफ करते हैं, तभी इसका असली जादू दिखता है। राज ने अंजू की आंखों में देखा। उसे लगा कि अंजू जो कह रही है वह सही है। उसने धीरे से पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके मन से सारा गुस्सा और अभिमान धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे महसूस हुआ कि अंजू के साथ उसकी हर बहस में कहीं न कहीं उसकी खुद की अहमियत ही आड़े आती थी। राज ने अंजू की ओर देखा और उसके हाथ पकड़े। माफ करना अंजू, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम हमेशा मेरे लिए सही थी और मैं अपने अहम में इतना अंधा हो गया था। अंजू ने मुस्कुराते हुए राज को गले लगा लिया। कोई बात नहीं राज, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे, बिना किसी लड़ाई के। उस दिन के बाद से राज और अंजू ने कभी लड़ाई नहीं की। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की बातों को समझते थे। गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अहम के पत्थर का असली रहस्य जान लिया था, कि सच्चा प्यार और दोस्ती सिर्फ माफी और समझदारी से ही बनती है। मुझे उम्मीद है तुम्हें यह कहानी पसंद आई होगी। क्या तुम मुझे अपनी कोई ऐसी कहानी बताना चाहोगे?